अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाई जनता तो अगली बार चुनाव भी नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा, दोबारा चुनाव होगा नहीं, कोई आप लोग का नेता नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला आप लोग के बीच में होगा नहीं। समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं गोपलापुर में मौजूद हूँ। मैडम थोड़ा टाइम सबको दीजिए। यहाँ पे एक सार्वजनिक स्थान है जो कुछ दबंगों द्वारा उसे हथियाया जा रहा है, लगातार उसके निर्माण कार्य उसका शुरू। ग्रामीण जनों की मांग है कि वो अगर सार्वजनिक स्थान है तो वहाँ विद्यालय बन जाए या कुछ धर्मशाला जैसा कुछ निर्माण हो जाए या फिर वहाँ पे एक पार्क बन जाए, पार्क की सुविधा हो जाए। लेकिन वो दबंग सुन ही नहीं रहे हैं। कोई ना कोई चेक लगाकर पुलिस प्रशासन में यहाँ वहाँ अपनी पहचान बताकर वो निर्माण कार्य लगातार अपना शुरू कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले भी मैंने आवाज उठाई थी तो रुका हुआ था, 2 लाख की पेनल्टी भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं। वो मनबड़ इसीलिए हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सुनवाई नहीं कर रहे। ये लोग पार्षदों को बुला रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी, तो सुनवाई कौन करेगा? एक तो विपक्ष में नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता की सुनवाई कर सके, उनके न्याय की लड़ाई लड़ सके, उनके लिए आवाज उठा सके, उनकी समस्या का समाधान कर सके। इसीलिए मैं आई हूँ। जहाँ भी जनता की समस्या होगी, जहाँ भी जनता मुझे बुलाएगी वहाँ मैं पहुँच जाऊंगी। जबकि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, कुछ दिन मैं लगातार लाठी से चली, लेकिन पैर में सूजन आ गई तो मैंने व्हील चेयर खरीद लिया है। व्हील चेयर के माध्यम से चलूंगी, लेकिन अपनी जनता के बीच में चलूंगी, इनके हक की न्याय की आवाज उठाने का काम करूंगी। और इस बार जनता ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी, क्योंकि महापौर चुनाव में जो हमारे साथ धांधली होने का काम किया था, जो दलित पिछड़ा समाज की महिला के साथ ये लोग धांधली करने का काम करते हैं, इसका जवाब जनता देगी। जनता सत्ता परिवर्तन करेगी, इसलिए जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। 2018 के अगर उपचुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, कैसे फेस करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हर अगर नेता भारतीय जनता पार्टी के और सुनवाई भी नहीं करेंगे। जैसे मैं अभी गोपलापुर में मौजूद हूँ, यहाँ के वार्ड के जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, वो आएंगे नहीं। जनता बुला बुला के थक गई है, जनता बुला बुला के थक गई। बुला रहे थे ना आप लोग पार्षद को, आए हैं तभी। ये लोग कितना बुला रहे हैं, लेकिन वो इनकी समस्या का समाधान करने नहीं आ रहे, देखने तक नहीं आ रहे कि क्या समस्या है। यहाँ से उनको वोट मिलता है, जीतने के बाद अपनी सुख सुविधा के लिए वो चले जाते हैं। काजल निषाद सुख सुविधा छोड़ कर आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जितना भी धन है ना, उतना धन में छोड़ कर आ गई है। जनता को अच्छी तरह से पता है मैं समाज सेवी हूँ, समाज के लिए लड़ती हूँ, जनता के लिए लड़ती हूँ। तो जब कोई नेता सुनवाई नहीं करेगा तो जनता ही सत्ता परिवर्तन करेगी। जनता को अच्छी तरह से पता है कि लोकतांत्रिक के देश, अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाई जनता तो अगली बार चुनाव भी नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा, दोबारा चुनाव होगा नहीं, कोई आप लोग का नेता नहीं होगा, कोई आवाज उठाने वाला आप लोग के बीच में होगा नहीं। इसलिए सत्ता परिवर्तन आप लोग करोगे ना? सब साइकिल को वोट दोगे ना? नगर निगम के अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे, देखिए ऐसे ही पूरा कचरा है। इसी के लिए मैं चुनाव लड़ती हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ। ये सभी अच्छी बात है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, इसी नाली में यही खेलते रहते हैं, मिट्टी में बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो बीमारी का घर है ही प्रदूषण है, इसका साफ करने का काम नहीं किया। जबकि योगी जी खुद कह रहे थे कि 6 महीने में, अगर काजल निषाद ने दिखाया है कि पूरा कचरा है शहर में गोरखपुर में, तो 6 महीने में हम साफ करने का काम करेंगे। और ये 6 महीना हो गया, देखिए कितना महीना हो गया महापौर चुनाव? महीना तो 8 महीना। वो 5 साल से यहाँ पे सांसद हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है। तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद भी जो गंदगी आप दिखा रही हैं ग्राउंड जीरो पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे उन 5 साल के उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? उनको शर्म आनी चाहिए ना, जब मैं गंदगी दिखा रही हूँ। जहाँ भी जाऊंगी इसी तरह से गंदगी दिखेगी। ये विकास होता है? बाहर राज्यों में कहा जाता है, अरे बाप रे योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश को तो चकाचक कर दिया। रवि किशन जी अभिनेता थे और नेता बने, लेकिन फिर भी वो अभिनेता ही रहे। आप भी अभिनेत्री हैं। लेकिन मैं भले अभिनेत्री थी, लेकिन मैं समाज सेवी भी थी।
और मैं समाज सेवी ही हूँ। मैं लगातार जनता के बीच में आपको नजर आऊंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए। 5 विधानसभा जो पड़ती है, कैंपेरगंज, चाहे पिपराइच कहिए, चाहे शहर कहिए, ग्रामीण कहिए, संगरमा कहिए, कहीं ना कहीं लगातार मैं रहती हूँ, जनता के मुद्दों को उठाती हूँ। लेकिन माननीय रवि किशन जी कहीं नजर नहीं आते। हाँ, कहीं महोत्सव हो, कहीं गाना बजा